टूल्स पे जाना है, एरे कमांड लेना है, यहाँ से करेंगे प्रीव्यू, फिर करेंगे रीसेट ऑल पैरामीटर। जेड डायरेक्शन पे माइनस के 10.5 फीट डालने से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, और 2 कर देना काउंट पे, ओके करके बाहर आ जाना, ये आ गया आपका ऐसा। अब मुझे यहाँ पर बालकनी बनाना है। बालकनी बनाने के लिए सबसे पहले फ्रंट पे जाना है। फ्रंट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कलर डाल देते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर मुझे बालकनी क्रिएट करना है, तो फ्रंट तो यहाँ से आता है पर्सपेक्टिव व्यू, ये फ्रंट व्यू। लाइन कमांड लेना है, इसने ये वर्टेक्स दोनों बंद करना है, स्नैप एंगल भी बंद करना है। यहाँ पर हिलाना डोलाना नहीं, एक बार रख लेंगे इसको, अगर हिल गया तो ख़राब हो जाएगा पार्ट। बिल्कुल एक ही बार पहले व्यवस्थित जमा लेंगे, इसको हिलाना नहीं है, ऐसा अंदाजे से क्लिक होगा, शिफ्ट होल्ड होगा, मतलब शिफ्ट बटन दबाना है, माउस को मूव करना है, माउस का कोई भी बटन दबेगा नहीं। अंदाजे से सेंटर पे क्लिक होगा, अंदाजे से सेंटर पे क्लिक होगा, अंदाजे से सेंटर पे क्लिक होगा। स्केप करके बाहर आना है, मॉडिफाई में जाना है, दोनों की रेंडरिंग को ऑन करना है। बालकनी की जो लेंथ होती है 3 फीट बाहर लेंथ, विड्थ आएगी 1 फीट। और फिर जब भी चीज़ फ्रंट से बनाते हैं बिना स्नैप एंगल ऑन किए, याद रखना इसको ऑन नहीं करना है ना, ये तो अपन बाद में ऑन करते हैं इसको। और फिर जाना है टॉप व्यू पे। टॉप पे जाने के बाद क्या करेंगे, वाई से पकड़ के बाहर निकालना है। ये टॉप से मैंने देखो बाहर निकाल दिया इसको, और थोड़ा सा यहाँ रख देंगे इसको ऐसे। थोड़ी और फिनिशिंग करना है, थोड़ा जूम करेंगे, काफ़ी मिस्टेक आती है देखो जूम करने में, तो आप यहाँ से भी कर सकती हो, लेकिन उसको ज़्यादा यहाँ से ना करें तो अच्छा, अपन यहीं से कर देंगे। और या 3D व्यू में जाके देखोगे तो ये देखो हल्का सा बाहर आया, पड़ोसी लड़ने आएगा कि क्या हो रहा है। इसको कम करने के लिए यहाँ पर पैर के दोनों नाखून निकलने के 101% चांस है ना, हो सकता है उंगली भी निकल सकती है। तो इसीलिए इसको सेम लेवल पर लाने के लिए सबसे पहले फ्रंट, अभी बताया था नीचे जाओ तो वर्टेक्स से मिलेगा, वर्टेक्स के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करो जूम करके, ऐसे ऐसे नहीं, ये वाला ऐसे, दोनों तो मतलब दोनों, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट होंगे, वाई से पकड़कर इसी के सेम लेवल पे होंगे। और ये वाला वर्टेक्स मतलब वर्टिकल में, वो हॉरिजॉन्टल में था, ये आपका वर्टिकल में आएगा। इसको जूम कर लेंगे। याद रखना इतनी दूर से काम करने की कोशिश मत करना है ना, बिल्कुल घुसना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, बिल्कुल पास जाएंगे, ये आ गए पास, और ये आके ऐसा, वो ऊपर सिलेक्ट है इसलिए इस वाई में हिलाना मत, तो ख़राब हो जाएगा इतनी देर में। फिर ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, और कौन सा डायरेक्शन है, वाई, आपने देख लिया वाई पे ऊपर नीचे होगा ना, ऊपर नीचे यहाँ से हो रहा है, तो मैं जूम करूँगा और इसके लेवल पे रखने की कोशिश करूँगा, वाई से रख दिया। आया समझ कि नहीं आया, ये दोनों वर्टेक्स यहाँ सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से वर्टेक्स बंद हो गया। और यहाँ आके देखो पड़ोसी छोड़ो, हल्का सा भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जो पैर रखने के चांस थे वो भी सही कर दिए मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, फ्रंट व्यू पे रहना है, वर्टेक्स को ऑन करके दोनों पॉइंट सेलेक्ट करना है, वाई में माइनस के 1 फीट करके एंटर कर देना, और यहाँ से वर्टेक्स को बंद कर देना, और मूव कमांड लेके बाहर, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, परगोला बनाना है। अब पहले मैं इसको शिफ्ट से कॉपी करूँगा, ये स्लैब की कॉपी करता हूँ मैं। यहाँ पे 15 फीट है, इसको करेंगे 7.5 फीट, और मूव कमांड लेके बाहर। ये हवा में इसलिए क्योंकि मैं इसको सेट करूँगा टॉप व्यू से। टॉप से ले जाकर इसके सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं। पहले इसका कलर चेंज करते हैं, कलर इसलिए चेंज करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। ये जो स्लैब बनी थी आपने, ये स्लैब इसके सेंटर में डालूँगा मैं, ये जो ऊपर है ना अभी है, ये इसके सेंटर में अंदाजे से चिप यूज़ नहीं करना वर्टेक्स का, देखो आ गई सेंटर में। लेकिन अब गैप है, तो गैप को फिल करने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा, टॉप में। ये टॉप व्यू, टॉप से वाई डायरेक्शन से उठा के ये यहाँ रखना पड़ेगा इसको, ये आ गया। थोड़ी गैप है, कौन सी डायरेक्शन, वाई में देख लिया अपन के वाई में आगे पीछे होगा, जूम कर लेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा ये 3 फीट की स्लैब, और ये 4 इंच का स्लैब के थिकनेस में आ गया। अब नेक्स्ट कमांड बता दूँ ना, वीडियो तो बन रहा है। अब यहाँ पे परगोला बनाना। परगोला के लिए सबसे पहले टॉप व्यू लेना है। 3 फीट की बालकनी है, हाफ का स्लैब है, लेंथ 7.5 फीट है, विड्थ 10 फीट है, हाइट जिसकी थिकनेस है 4 इंच है। लाइन कमांड लेना है, दोनों को बंद करना है, एक पॉइंट इसके अंदर आएगा, दूसरा शिफ्ट होल्ड करके इसके अंदर जाएगा। स्केप करके बाहर आना है, मॉडिफाई में जाना है, रेंडरिंग के दोनों पार्ट ऑन होंगे। रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो जाएगी आपकी 3 इंच बाय 3 इंच। मूव कमांड लेके बाहर आना है, टॉप व्यू पे बनेगा ये पार्ट।
बिना स्नैप एंगल ऑन किए, याद रख लेना। और फिर प्रोस्पेक्टिव व्यू पर आना है। प्रोस्पेक्टिव व्यू पे आने के बाद जब भी चीज़ टॉप से बनाते हो बिना स्नैप एंगल तो बॉटम पकड़ता है, बॉटम को जेड से पकड़ेंगे, ऊपर उठा के रख लेंगे। देखो ऊपर उठा के रख रहा हूँ। ये परगोला आपका इतना बन चुका है। इस परगोला को इसके सेंटर में रखेंगे। ये देखो परगोला को मैंने सेंटर में रख लिया। सेंटर में रखने के बाद थोड़ा एडजस्ट करेंगे और अंदाजे से थोड़ा सा हल्का सा बिल्डिंग के अंदर दे देंगे ताकि दिखाई ना दे। मतलब पहला काम तो इसको ऐसे रखेंगे ना सेंटर में, ऐसा ये रख दिया। अब यहाँ पे एरे कमांड लगाऊंगा मैं तो थोड़ा इधर रख लेते हैं, पर मान लो यहाँ रख दिया मैंने, ये इधर रख दिया, अंदर रख दिया। अब एरे जाएगा एक्स में, तो टूल से लेना है, एरे लेना है, प्रीव्यू करना है, रीसेट ऑल पैरामीटर करना है। किस डायरेक्शन पे जाएगा? एक्स में जाएगा। एक्स में 1 फीट 3 इंच, क्योंकि ये सेंटर पकड़ता है 3D मैक्स, तो इसलिए 1 फीट 3 इंच तो पहले एक्स्ट्रा दे दिया, तो डिस्टेंस आएगा 1 फीट का, लेकिन डालेंगे वैल्यू 1 फीट 3 इंच। ओके करके जैसे ही बाहर आओगे तो पड़ोसी घर में घुस जाएगा। इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना। ये डिलीट करेंगे टॉप व्यू से। यहाँ से ये पार्ट एक्स्ट्रा डिलीट होगा, यहाँ से ये जो अपन ने एक्स्ट्रा रखा था ये डिलीट होगा, यहाँ से इसी पार्ट को इसी के लेवल से ऐसे अंदाजे से जमा लेंगे। उस सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप का मतलब ये होता है कि सारे जो पार्ट हैं वो ऑटोमेटिक चिपक चुके हैं तुम्हारे एक ही बार में। ये कलर होता है, ये कलर डाल दिया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये बन गया। अब यहाँ पर बनाते हैं पैराफिट वॉल। पैराफिट ना रेलिंग लगाऊंगा मैं यहाँ पर। रेलिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है टॉप व्यू पर। टॉप कहाँ है? ये है टॉप। टॉप के लिए सबसे पहले एक लाइन कमांड लेना है, स्नैप एंगल दोनों बंद करना है, वर्टेक्स को बंद करना है। एक पॉइंट यहाँ लेंगे थोड़ा सा हल्का, इससे हल्का सा अंदर माइनर सा, ये इधर शिफ्ट से थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया मैंने। हिलाना डुलाना नहीं है ना इसको, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रखेंगे। ये और ये और ये और फिर ये पॉइंट, इस टाइप का आपको लाइन कमांड को ड्रॉ करना है। फिर मूव कमांड लेना है, मॉडिफाई में जाना है, रेंडरिंग के दोनों पॉट लेना है। रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो 2 इंच बाय 2 इंच होगी। रेलिंग की जो थिकनेस है वो 2 इंच बाय 2 इंच होगी। लेकिन जब भी चीज़ रेलिंग बनाते हैं वो टॉप से बनाते हैं, जब भी चीज़ टॉप से बनाते हैं वो बॉटम पकड़ता है। जेड से पकड़कर ऊपर रख दो यहाँ पर, तो विंडो के बॉटम से रेलिंग लगती है। मतलब अगर रेलिंग आप लगाना चाह रहे तो 3 फीट की हाइट पे आपकी रेलिंग लगेगी। ऐसे 3 फीट की हाइट, मतलब विंडो का बॉटम, मतलब ये 3 फीट की हाइट का यहाँ लगेगी। अब यहाँ पे लगेगा एरे कमांड। टूल से लेना है, एरे लेना है, प्रीव्यू करना है, रीसेट ऑल करना है। किस डायरेक्शन पे जाना है? जेड एक्सेस में जाना है। जेड कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो माइनस के 4 इंच डिस्टेंस पे आपको एंगल लगाने हैं। ओके करके बाहर आ गए। एक्स्ट्रा मतलब ये एक्स्ट्रा निकला हुआ, इसको डिलीट कर देंगे। ये आपके हॉरिजॉन्टल पार्ट पे लगा। जब मैं वर्टिकल एंगल लगाऊंगा, वर्टिकल एंगल लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फ्रंट व्यू पे, और फ्रंट पे जाने के बाद ये सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रुप बनाना है। ग्रुप इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बनाने से रहेगा कि पूरी रेलिंग एक ही बार में सिलेक्ट हो चुकी है। और इसको करेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्यों करेंगे? ताकि रेलिंग का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव व्यू पे ही रहना है आपको, इस तरीके से। ऐसे नहीं बनाना, ऐसे जूम करेंगे, थोड़ा पास जाओगे, ऐसा लाइन कमांड लोगे, स्नैप एंगल ऑन करेंगे, ये दोनों ऑन रहेगा। पहला वाला एंगल यहाँ लगेगा, लास्ट वाला यहाँ लगा। नीचे लगाने की कोशिश मत करना, पहले एंगल से लास्ट एंगल स्केप करके बाहर आ जाना, वर्टेक्स को बंद कर देना। देखो पहला एंगल दूसरा लग गया। मॉडिफाई में जाना, साइज़ तो वही रहेगी 2 इंच बाय 2 इंच, क्योंकि इसकी भी आपने 2 इंच दी इसलिए 2 इंच आ गई। यहाँ पे जाकर आपको एरे कमांड का यूज़ करना है वर्टिकल एंगल के लिए। टूल्स, एरे, प्रीव्यू, रीसेट ऑल पैरामीटर्स। एक्स में जाना है 2 फीट 6 इंच। ये काउंट होते हैं कितने अपन को रखना है। समझ में आ रहा है काउंट की कहानी है? ये अपन ने कम कर दिया, ओके करके बाहर आ गए। लेकिन अब दिक्कत क्या है, सब कुछ तो बन गया, ये नीचे इसके अंदर लगे नहीं है। लगाने के लिए सबसे नीचे जाएंगे, F3 करेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स दिखाई देगा। यहाँ से ये वाला वर्टेक्स पकड़ा, एक एंगल को मैं करूँगा, सब साथ में होगा, एरे के अंदर ये काम करता है। और यहाँ से वर्टेक्स बंद करेंगे। फिर देखोगे अब सबको सिलेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है, तो लेफ़्ट व्यू पे जाना है। लेफ़्ट से ये लेफ़्ट व्यू है, बिल्डिंग बहुत दूर है, जेड दबा दो पास आ जाएगी। इतना पार्ट इस डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, ओके करेंगे और ब्लैक कलर कर देंगे। ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर।